नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं कैराना के गांव तित्तरवाड़ा में हूं, जहां पर एक किसान बेहद परेशान है। उसकी परेशानी का सबब आखिर क्या है, जिसको न्यायालय आदेश कर देता है, SDM महोदय आदेश कर देते हैं, तहसीलदार आदेश कर देते हैं और न्यायालय एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार निर्देशित कर चुका है, आदेश दे चुका है कि जमीन को कब्जा मुक्त कराइए। लेकिन जो हल्का लेखपाल हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है आदित्य आदित्य तो आदित्य तो न्यायालय को भी ठेंगा दिखा रहे हैं, SDM को भी ठेंगा दिखा रहे हैं, तहसीलदार को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। अरे भाई, क्या आप CM आदित्यनाथ हैं? आप हल्का लेखपाल हैं। आप अपने जो सीनियर अधिकारी हैं उनका भी आदर करें और साथ ही जो न्यायालय है उनका सम्मान करें। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा? तो आइए सीधा बात करता हूं पीड़ित से। पीड़ित मेरे साथ में है, नाम है राजवीर सिंह, गांव तित्तरवाड़ा। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या परेशानी है आपको? 1227 मेरा रसाण है, ये हमारा पूर्वजों का है। ये इन्होंने तोड़ लिया है पाल्ला मास्टर परिवार ने। अच्छा। आदित्य जो पटवारी जो है आदित्य, ये ठेंगा दिखा रहा है, पैसे मांगता है और इसको करता नहीं है। आपसे पैसे मांगे? हाँ, पैसे मांगे जी। क्या कहता है? वे पैसे दोगे तो हम इसको कब्जा मुक्त करा देंगे, नहीं हम कराएंगे इसको। यानी जो आदित्य पटवारी है उन पर आरोप है राजवीर का कि वो पैसे की मांग करता है। अगर पैसा नहीं दोगे तो मैं इसको कब्जा मुक्त नहीं कराऊंगा। खसरा नंबर क्या आपका? 1227 है। 1227। हाँ 1227 और 1228 की भी दे रखी है वो, लेकिन उसमें तोड़ रखी सारी। अच्छा, इसमें जो है न्यायालय ने आदेश किया? हाँ, न्यायालय ने आदेश कर रखा है, दो बार हो चुके जी। SDM ने आदेश किया? नहीं, तहसीलदार ने कर रखा है न्यायालय में। हाँ। सड़सठ की कार्रवाई हो गए, कब्जा मुक्त के आदेश हो गए इसमें। लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कब से हो रहा था ये? कई साल हो गए, 4-5 साल से चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है। तो जो पिताजी भी चले गए, हमारे पिताजी भी मर गए एप्लीकेशन देते देते। ये दे रखी है उन्होंने पहली एप्लीकेशन दे रखी है 80 ज्यादा, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उधर फिर उसके बाद में हमने दी है एप्लीकेशन, ये हमारे पिताजी के नाम की है। हमारे पिताजी ने भी इतनी एप्लीकेशन की है। चौधरी देर सिंह प्रधान जी जी, उन्हें इतनी एप्लीकेशन दे रखी है, उनकी भी एप्लीकेशन हमारे पास है। अच्छा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसका कारण है सिर्फ यही है कि पटवारी की हड़धर्मी चल रही है। हाँ जी, पटवारी की चल रही है, पटवारी की हड़धर्मी चल रही है। 2 साल से 2-3 साल हो गए इसको पटवारी को। जब आई ये हटता ही नहीं यहाँ से। अच्छा, ये है कहाँ के पटवारी? एलम का है। एलम के हैं? इसकी घरवाली भी पटवारी है। दोनों यहाँ लूट मचा रखी है, दोनों ने लूट मचा रखे। तो देखिए, यहाँ पर बात आती है कि न्यायालय को ठेंगा दिखाना, उसके आदेशों को ना मानना, पिछले 3 साल से लगातार यानी कि वसूली करने के लिए पीड़ित को सताया जा रहा है कि अगर आप पैसा देंगे तो ही मैं आपकी जगह को भाई कब्जा मुक्त कराऊंगा। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं, उनका आदेश है कि उत्तर प्रदेश में कोई भूमाफिया, कोई दबंग किसी की भूमि को नहीं कब्जा सकता। लेकिन एक है आदित्य पटवारी जो एलम के बताए जा रहे हैं, और उनकी हठधर्मी, उनकी मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि इतना वजन शायद राजवीर में न हो जितना कागजों का वजन ये उठाए फिर रहे हैं और तहसील, कचेरी, न्यायालय के चक्कर काटते काटते जूते टूट चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ये कहा जाता है कि अंधी नगरी चौपट राजा, लेकिन न्यायालय का आदेश ना मानना, न्यायालय की अवहेलना करना, ये कहां की? भाई, पटवारी महोदय कहते हैं कि आपकी जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया जाएगा, पहले आप हमारी डिमांड पूरी कीजिए। अब ये तो नहीं पता उनकी डिमांड हजारों में है या लाखों में है, आखिर है कुछ भी। आखिर हल्का लेखपाल जो है आदित्य, इसकी जांच
कराई है। और जो डीएम शामली हैं, हम माननीय डीएम साहब से अनुरोध करते हैं चैनल के माध्यम से कि वे दूध का दूध और पानी का पानी कराने के लिए जो लेखपाल हैं उनकी जांच कराएं और देखें कि किस प्रकार से जो पीड़ित हैं उनको सताया जा रहा है और उनसे पैसे की मांग की जा रही है। तो अगला कदम क्या है आपका? आगे फिर मुख्यमंत्री के दरबार में जाने की सोच रहे हैं। मैं कोर्ट में जाना पड़ा, क्या करें, छोड़ लें, कब्जा मुक्त करने। उधर ये जो है पाला मास्टर परिवार, इन्होंने धमकी रखी है, लेकिन फैसला कर लो, हमारे खिलाफ से लगा तो हम गोली से मरवा सकते हैं। यानी कि आपको जान का खतरा है? पाला परिवार जान का खतरा है। बार बार यहाँ खेत आता है, बहुत मुश्किल है, इधर दाएं बाएं जाता हूँ, खेत में आने जाने में रोकते हैं मेरे रास्ते में। अच्छा। मैं दाएं बाएं दबंग है क्या? बहुत दबंग है। यहाँ भी कब्जा किया है, 1042 पे भी किया हुआ है इन्होंने। 1042 जो खतरा नंबर है। अच्छा। और बंदर की जमीन है, वहाँ भी सरकारी भूमि भूमि है। और वहाँ आगे रास्ता भी इन्होंने जो 1184 क्या नाम है, 94 है, वो उसमें भी कब्जा है। वहाँ जहाँ रास्ते में आए हैं वहाँ भी लैट्रिन बाथरूम बना रखी है इन्होंने। अच्छा। उसमें भी कब्जा किया हुआ है, यानी जोहड़ के पास? हाँ जी। नहीं, जोहड़ के नहीं है, रास्ते में। रास्ता जो है, रास्ता कम से कम 3-4 गट्ठे का है। हाँ। लेकिन वो 2 ही गट्ठे का छोड़ा है उसमें, यानी बाहर कब्जा कर रखा है। हाँ, बाहर कब्जा करा है, चौधरा बना रखे है, लैट्रिन बाथरूम बना रखे है, चौधरा बना। वो भूमि किसकी है? वो भूमि सरकार की है। यानी कि सरकारी भूमि पर, राजस्व विभाग की भूमि पर भी कब्जा बताया जा रहा है पाले का, और पाला एक दबंग बताया जा रहा है, जिससे राजवीर कोई जान को खतरा भी है और भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हैं। और जो यहाँ के हल्का लेखपाल हैं यानी पटवारी महोदय, वो उनसे साझ खाए हुए हैं। सीधा सीधा आरोप है राजवीर सिंह का। तो आपको लगता है कि जो पाला है वो उनकी मांग पूरी कर रहा पटवारी की? हाँ, पटवारी की मांग करे तभी तो रुका हुआ है, नहीं अब तक हो भी जाता है। हमारे भतीजे को भी इन्होंने मरवा दिया था। अच्छा। एक भतीजा था हमारा अनुज नाम का, उसको इन्होंने 2017 करीब इन्होंने मरवा दिया था। अच्छा। उसको एक्सीडेंट दिखवा दिया था, एक गाड़ी से, गाड़ी वाले से टक्कर लगवा दी थी उसको। आउटसाइड मार गया गाड़ी वाले के, क्या मतलब था आउटसाइड मारना उसको। यानी कि आपका कहना है कि एक्सीडेंट के सहारा लेकर उसकी हत्या की गई? जानबूझ कर कराई गई, जानबूझ कर हत्या कराई गई थी उसकी। जी जी। हरपाल सिंह का लड़का था, भाई का, हमारे बड़े भाई का जी। लेकिन उसके भाई को, लड़के को वहाँ इस पे दौड़ में, आर्मी में नंबर आया हुआ था उसका, आर्मी में उसका नंबर सिलेक्शन हो चुका था। दौड़ रह गई थी उसकी, दौड़ होने के लिए वो दौड़ जो सड़कों पर बच्चे दौड़ लगाते हैं, तो वहाँ दौड़ लगाई उन्होंने। दौड़ लगाते लगाते वहां से आए, जैसे भाग रहे थे, अपनी साइड से आउटसाइड मार दिया। अच्छा। आके खड़े हुए वहाँ पे वो वर्जिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे वो रनिंग कर रहा था, रनिंग करते हुए उड़ा दिया। कुल मिला के उसमें साजिश है। तो देख रहे हैं PK7 न्यूज सच्चाई के साथ। यहाँ पर दबंगता इतनी बढ़ती जा रही है कि भूमाफियों की कमर तोड़ने का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज किया था वो भी फीका पड़ गया है। कैराना क्षेत्र के दबंगों की गर्मी निकालने का वादा जो मुख्यमंत्री महोदय ने किया था वो भी फीका पड़ गया है। और भूमाफिया दबंग आज भी सक्रिय हैं, उनकी कमर तोड़ने के लिए प्रशासन जो है वो सक्रिय नहीं है। अजीब बात है कि अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट, दुर्घटना में मरवा देते हैं और भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं। सरकार की भूमि पर कब्जा कर लिया, कितने कब्जे इनके हैं। लेकिन कुल मिला के स्थिति है कि राजवीर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और मुख्यमंत्री दरबार में जाएंगे लखनऊ। और जी 16 तारीख को, 15 तारीख को चल गए, 16 तारीख में एप्लीकेशन लखनऊ। हाँ, लखनऊ। सीधी मांग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि आपके रहते हुए ये आदित्य पटवारी क्या है जो धज्जियां उड़ा रहा है, जो कानून को ठेंगा दिखा रहा है, जो कानून की अवहेलना कर रहा है। आखिर कब तक चलेगा दबंगों का कहर, दबंगों के जुल्म और सितम से परेशान ये किसान, ये गरीब कहीं आत्महत्या न कर ले, कहीं इनका आशियाना ना उजड़ जाए। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस और ध्यान देकर इस भूमि को कब्जा मुक्त कराएं। धन्यवाद। मैं हूं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास।